जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। लाइव को रिपोर्ट करने के कारण मेरा लाइव बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया, क्षमा करिए मुझे। ये आचार्य विद्यासागर महाराज के चमचे कभी सुधरने वाले नहीं। ये बगैर लात खाए, बगैर घूसे खाए, बगैर सर कटवाए ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। मोहित वान कुंद्रे नाम का कोई कीड़ा, हर्राम का नाजायज पिल्ला, मैंने अभी भी देखा। नीतू धारीवाल है कोई, उसने कमेंट किया और फिर उसके बाद में मैंने उसकी पहले तो मैंने उसकी फ्रेंड को मेरे फ्रेंड लिस्ट में जोड़ा, लड़के को देखा, उसके पोस्ट पर कुछ भी नहीं। ये ऐसे नाजायजों की औलाद है। विद्यासागर महाराज तुमने बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपके चेलों को। ये एक दिन कूटे जाएंगे, एक दिन मारे जाएंगे, इनके सर एक दिन जिस दिन काट देगा कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति, तब तुम उनको बचाने नहीं आओगे। वैसे तुम भी खुद बीमार पड़े हुए हो, कोरोना से इतने डरे हुए हो, इतना खौफ है तुम्हें कि चातुर्मास बीच में ही छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ा। एक सेंसिटिव विषय जहां बलात्कार का मुद्दा है, उस बलात्कार के मुद्दे पर अगर मैं आप बात करना चाहता हूं, राष्ट्रवादियों को संबोधित करना चाहता हूं, हमारी माता बहनों की इज्जत पर होते हुए घावों को जो लोग उकेर रहे हैं, उन घावों को भरने के लिए अगर मैं अपने शब्दों से राष्ट्रवादियों की राष्ट्रवादिता को जगाने का प्रयास करता हूं, तो विद्यासागर महाराज के ये चमचे, ये हरामखोर नाजायजों की औलादे ये सुधरने को राजी नहीं। ये हंस रहे उस इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर हंस रहे क्योंकि ये खुद नाजायजों की औलादे, बलात्कारों से पैदा हुए सभी कीड़े समझने वाले नहीं, सुधरने वाले नहीं है। इनके गुरु ने इन्हें यही शिक्षा दी है। चरित्र से भ्रष्ट अगर यह पूरा का पूरा गुरु संप्रदाय है तो स्वाभाविक है बलात्कार जैसे मुद्दे पर अगर कोई कटाक्ष करता है, कोई बोल रहा है, लोगों को सचेत कर रहा है, जागृत करने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं। लेकिन इन लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है सूर्यसागर के शब्द से, सूर्यसागर नाम से, और इनकी देखती हुई पीड़ा, इनकी जलती हुई पिछवाड़े की आग देखकर मुझे बड़ा हर्ष होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। इनमें से एक भी कीड़े में इतनी ताकत नहीं है कि सूर्यसागर के सामने आकर के खड़ा हो जाए। कोई नहीं आ सकता। ये सभा, महासभा, जैन तीर्थ रक्षा कमेटी, ये सारे नाजायजों की औलादे, इनका खुद का चरित्र नहीं। इनके खुद के घरों में, फ्रिजों में, मैं जब इनके घरों में आहार के लिए गया था, एक तीर्थ रक्षा कमेटी का एक था कोई, जब मैं औरंगाबाद, बिहार या झारखंड में आता है, बिहार या झारखंड में आता है, बिहार या झारखंड में आता है औरंगाबाद, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद में। जब मैं वहां भोजन आहार करने के लिए गया तो मैं ऐसे ही जिज्ञासावश मैंने उनका फ्रिज खोला तो उसमें शराब की बोतलें थी। ये ऐसे नाजायजों की औलादे हैं जो खुद शराब पीते हैं, अपनी ही बहनों के और बेटियों के साथ शुरू हो जाते हैं सारा गमा पादा निशा, और यह हरामखोर इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी दांत दिखाने आ जाते हैं। ये नाजायजों की औलादे, इनका गुरु खुद भ्रष्ट है, तभी तो जाकर के ऐसे मुद्दे पर भी दांत दिखा रहे। आश्चर्य है। इनमें मादा नहीं लड़ने का, इनमें मादा नहीं। अगर कोई शत्रु सामने आकर के खड़ा हो जाए तो इनका मुंह तो निकल आ जाएगा, आगे गीला और पीछे पीला हो जाएगा। ये ऐसे लोग सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, अपने गले में फांसी डाल करके खुद मर जाएंगे। इस प्रकार से ये लोग है, ये लोग यही बलात्कार करने वाले लोग है, यही बलात्कारी लोग है। इनके बाबाओं ने इनको यही शिक्षा दी। मेरे गुरु ने मुझे यह शिक्षा नहीं दी। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि गर्म बन जाना, लेकिन नरम वहां बनना जहां राष्ट्रवाद है, जहां तुम्हारी माता बहनों का सम्मान है, वहां नरम बन जाना, लेकिन गर्म उनके सामने अवश्य बने रहना जो राष्ट्रवाद के विरोध में खड़े होते, धर्म के विरोध में खड़े होते, धर्म के विपरीत आचरण करते। इतने हिजड़े, इतने नीच लोग हैं कि फेक अकाउंट बनाते। इतने क्यों कायर हो गए तुम, गांडुओं की औलादो? इतनी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि कितनों के बीज लेकर के, अय्याशी करके उस रांड ने तुम्हें पैदा किया, और जाकर के फिर तुम फर्जी अकाउंट बना करके सन्यासी के वॉल पर आकर के अपनी ही माँ खुदवाते हो। एक बलात्कार जैसे सेंसिटिव विषय पर बोलना चाहता हूं मैं, तुमने रिपोर्ट कर दी लाइव में, मेरा लाइव रोक दिया। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं दूसरी बार आऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारी तो मैं ले लूं थोड़ी सी। हाँ जिक्स भाई, सारेगामा, ये सारेगामा ही करते हैं, हराम की नाजायज औलाद है। यही तो विद्यासागर महाराज की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि इन्होंने कभी अपने चमचों को सुधारा नहीं। पता नहीं वो खुद भी सुधरे हैं या नहीं, मैं नहीं ये कहना चाहूंगा, मैंने कभी देखा नहीं उनको। लेकिन जब हम हमारा कार्य कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा इन हराम की नाजायज औलादों को कि हम आर्ष मार्गी, हमारा जो कार्य कर रहे हैं बीच में उंगली डालने के लिए नहीं आना चाहिए। सालों को घर में कोई पूछता नहीं और आकर के हमारे आईडी पर आकर के अपनी मैया खुदवाते हैं। सालों तुम्हें दूसरे साधु डरते होगे, तुम दूसरे साधुओं को डराओ,
ये सन्यासी आईएस से तक नहीं डरता, उनकी भी मां बहन कर चुका है। 3-3 बार धमकी देने के बावजूद जिंदा है यह सन्यासी, और आगे भी जिंदा रहेगा जब तक तुम्हें मैं नहीं मिटाता। और ये कसम है मुझे, जैसे शिवसेना को मैं मिटाने वाला हूं, और उसकी प्रतिक्रिया भी परमात्मा दे रहा है। जैसे कांग्रेस मिट गई, जैसे शिवसेना चली जाएगी, वैसे तुम्हारा तेरा पंथ तुम्हारे गंदी हरकतों की वजह से बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। बलात्कार जैसे विषय पर बोल रहा हूं मैं, और तुम दांत दिखा रहे हो। यही सिखाया विद्यासागर महाराज आपने अपने चमचों को। तुम रोकोगे नहीं, हम तुम पर टिप्पणी करेंगे, हम तुमको टारगेट करेंगे। अरे गंदी गालियां देते हो फेक अकाउंट बनाकर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक जमनालाल हपावत जैसा रंडी का बीज हरामखोर हमारा बहिष्कार करने की बात करता है, और जब हम सवाल करते हैं कि क्यों, तो जवाब देने की हिम्मत नहीं। तो हिजड़ो, तुम उंगली क्यों करते हो? तुम्हारी जब ताकत नहीं, जब तुम्हारी औकात नहीं, सामने लड़ने की हिम्मत नहीं, मादा नहीं, वो छाती नहीं, वो ललकार नहीं, वो यलगार करने की हिम्मत नहीं, तो तुम लोग बीच में उंगली नहीं करना चाहिए। अब तुमने उंगली की तो मैं पूरा हाथ घुसेड़ चुका हूं, और घुसाड़ूंगा, नीचे से घुसाड़ कर तुम्हारे हलक से बाहर निकाल दूंगा। मैं वो सन्यासी नहीं हूं। तुमने गालियां दी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि देश की सेवा करनी, धर्म की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, देश का निर्माण करना है, तो 2 चीजें अवश्य याद रखता हूं मैं। एक तो पागल हो जाना, और एक दूसरी बेशरम हो जाना। पागल इतिहास बनाते हैं, बेशरम क्रांति को जन्म देते हैं। तुमने मेरे परिवार की तस्वीरों को गंदगी से पेश किया, इसीलिए मैं भड़का, और इसीलिए मैंने 42 मिनट के वीडियो में वो एक रंडियों का कोठा जो ग्रुप है, जैन ऑल वर्ल्ड ग्रुप, उस ग्रुप में जो भी जैन होगा वो अपनी माँ का बलात्कारी होगा। उस ग्रुप में जो भी जैन होगा वो अपनी माँ का बलात्कारी होगा। और कुछ जैन ऐसे जो प्रतिकार करते हैं, उनको छोड़कर सारे फेक अकाउंट, कभी नरेंद्र मोदी को गाली, कभी हमारी गुरु परंपरा को गाली। बस यही तुम गुंडे पाल के रखे। सूर्य सागर सबसे बड़ा गुंडा है। तुमने हमारी गुंडाई देखी क्या है? अगर तुम मेरे कब्जे में जिस दिन आएगे ना, वैसे तो मैं तुम्हें पकड़ करके ही लाऊंगा। थोड़ा सा मैं लॉकडाउन की वजह से चुप था, अब लॉकडाउन आज से फ्री हो गया पूरे भारतवर्ष में। अब तुम्हारा लॉकडाउन जरूर करूंगा। मैंने पहले कहा कि मैं मेरा कार्य कर रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, मैं धर्म के नाम पर पाखंड नहीं रचता। हाँ प्रिया जी, कहा, बराबर कहा आपने। जब भी हवन होता है तो हड्डियां डालने के लिए, अभी मैं जस्ट शमशान से आया हूं, और आते आते रास्ते में जब मैंने देखा 2 बच्चियों के साथ हैवानियत की है, और उसके लिए मैं बात करने आया। और ये बलात्कारी, ये साले बलात्कारी है, ये हरामखोर बलात्कारी है। ये जैनी नहीं, जैन धर्म महान धर्म है। जैन धर्म महान धर्म था, जैन धर्म महान ही रहेगा। महावीर ने हमें झुकना सिखाया है, लेकिन धर्म के आगे झुकना सिखाया है। लेकिन जो तुम्हें मजबूरन झुकाते हैं, जो देश की धर्म के लिए कलंककारी घटनाओं को जन्म देते हैं, उन्हें महावीर ने मारना भी सिखाया है। क्षत्रियों का धर्म है। षटखंड के ऊपर अधिराज्य करने वाला हमारा पहला सम्राट चक्रवर्ती भरत थे। वो मेरे संप्रदाय से, मेरे धर्म से थे, और मुझे अभिमान है कि मैं उनका ही वंशज हूं, और ये उनके वंशज नहीं। मेरा धर्म महान है, जैन धर्म है महान। भगवान महावीर का, भगवान आदिनाथ का, 24 तीर्थंकरों की देन है ये धर्म। और अगर ये धर्म के नाम पर वितंडवाद करते हैं, पंथवाद करते हैं, मैं तेरा पंथी शुद्ध तेरा, तुम्हारी लाद मारो तुम लोगों को। तुम साले जैनी नहीं हो। मैं जैनियों के ऊपर कटाक्ष नहीं करता, मैं तेरा पंथियों के ऊपर कटाक्ष करता हूं, क्योंकि तुमने कहा हम तेरा पंथी, अर्थात तुम जैन नहीं हो। जैन कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं तेरा पंथी हूं, मैं 20 पंथी हूं। वो ये कहेगा मैं केवल और केवल जैन हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं दिगंबर हूं, मैं श्वेतांबर हूं, मैं तारण पंथी हूं, मैं जो भी है वो नहीं कहेगा। जैन, जो शुद्ध जैन होगा, वो कभी ऐसे फालतू बातों में रस नहीं लेगा। लेकिन तुम लोगों ने साले नारियल पानी गर्म करके पीते हो, और जब पूछा जाता है नारियल पानी गर्म क्यों किया, तो कहते हैं उसमें जीवाणु है। वो जीवाणु, उसकी विराधना होगी। अरे हरामखोरो, तुमने पानी गर्म कर दिया, मतलब तुमने मर्डर कर दिया उसका, जीते जी उसकी हत्या कर दी, उबाल करके मार दिया तुमने उसे। अगर तुम उसको मानते हो कि उसमें जीव है। एप्पल, बहुत सारे फ्रूट्स से मैं तो नहीं खाता, लेकिन ये बहुत सारे फ्रूट्स में नमक डालेंगे, काटेंगे, फिर कहेंगे छेदन करना पड़ता है, इसके अंदर जीव उत्पन्न हो जाते, समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते। बहुत ढकोसला इन लोगों का, सारे ढकोसले को माफ कर दे सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले व्यक्तियों को जीवित करने का प्रयास करता है, और एक बलात्कार जैसे भयानक विषय पर बात करना चाहता था, इन्होंने मेरे लाइव को रोक दिया। यही शिक्षा दी है आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आपको, यही शिक्षा दी है उस प्रमाण सागर जो अप्रामाणिक बातें करता है, यही शिक्षा दी है सुधा सागर जो दूसरे साधुओं को कालिया जैसे शब्दों का प्रयोग करता है।
हमने कहा था कि मैं इन लोगों पर टारगेट नहीं करूंगा, चुपचाप मेरा कार्य कर रहा हूं, लेकिन साले अपने सारा गमा पा करने के लिए आ ही जाते। तुम्हारी माँ ने किया सारे गमा, तुम्हारे बाप ने किया दूसरों के साथ, तुम्हारे दादा ने किया, तुम्हारे खानदान के, साले तुम लोग सब वही है। सारे गामा पा दा नी सा ताना पी ही निपाजा, समझ लो हर्राम खोरो। बहुत बड़ी व्याख्या है ये शब्दों में बहुत बड़ा रहस्य है। अगर मैं कहूंगा तो यहाँ मेरी माता बहनें हैं, हजारों गालियां देने के बावजूद भी मुझे माता बहनों का सम्मान मिलता है। मेरे साथ मेरे को गाली देने वाले को माता बहनें तत्काल जवाब देती है। यही कमाया है सूर्य सागर ने, यही स्त्री को परमात्मा ने अपनी छठी इंद्रिया इतनी सक्रियता से दी है कि आंखों की परिभाषा स्त्री अच्छे से समझती है, शब्दों की परिभाषा स्त्री अच्छे से समझती है, तभी जाकर के वो समर्थन करती है। लेकिन ये विद्या बाबा के चमचे चाटुकार, ये महासभा, ये हर्रामखोर नाजायजों की पिल्ले, 1000 बार कॉल कर चुका हूं मैं इनको। मेरा कॉल नहीं उठाते सोहन भाई, महाकाल सेना, मैं आपको नंबर दूंगा उसका, उस हर्रामखोर का, लेकिन साले उठाते नहीं। मैं चाहता हूं इनको घर से उठा करके पटक मार दूं। बहुत हो गया इन लोगों का। साले बोलते मेरा बहिष्कार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को मेरी शिकायत कर रहे हैं वहां जाकर के। अरे नरेंद्र मोदी तुम्हें पूछेगा भी नहीं है कितने तुम जैनी, 0.1% से भी कम हो। 50 लाख जैनियों की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, तुम्हें कौन पूछता बे? साले तुम्हें कौन पूछता? 50 लाख हो तुम, सिर्फ 50 लाख, उसमें भी बांटे हो 13 पंथ, 20 पंथ, फलाना ढिकना टीम का। साले तुम खुद ही बटे हुए हो। तुम पंतप्रधान से मेरी शिकायत करोगे? प्राइम मिनिस्टर जानते हैं सूर्य सागर को व्यक्तिगत रूप से, तुम क्या जानते हो? तुमने मेरी शिकायत यहाँ के चीफ मिनिस्टर गुजरात के रूपाणी साहब से की क्या? रूपाणी साहब को पता नहीं मेरे बारे में, मैं कौन हूं क्या हूं? ये सारी जनता जानते, भारत देश जानता है। मेरी शिकायत तुम किसी के पास भी करो। शैतानों का पुजारी हो मैं जब रात्रि होती है, और दिन में मैं परमात्मा का पुजारी हूं। दोनों गुण है मेरे पास, मैंने पहले ही कहा कि दोनों गुण मैं धारी हूं। लेकिन साथियों बड़ी विडंबना है, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। हर्राम की नाजायज विजय है ये, फेक अकाउंट बना करके कहता है वो हर्राम खोर। कहते हैं सूर्य सागर अब जाने वाला है अयोध्या तो भीख मांगेगा। तो हर्राम खोर, ये जो तुमने बड़े बड़े भवन बनाए जैनियों के नाम पर, जो तुम लोग चलाते हैं आस्था चैनल पर, जो तुम्हारे प्रमाण सागर, विद्यासागर, वो सुधा सागर के प्रवचन आते, उनकी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है? सुधा तेल है, सुधा सागर तेल, प्रमाण सागर बलून आते, ऐसी कंपनियां है कि तुम्हारी है? तुम्हारी कंपनियां कोई है? तुम उन कंपनियों के मालिक हो? तुम्हारे कोई धंधे, कोई बिजनेस है? नहीं ना। तो ये जो पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, ये जो टीवी पर पैसा दे रहे हो, स्वारस चैनल, ये पैसा कहां से आ रहा है? भीख तो मांग रहे हो तुम, भिखारी हो तुम, भिखारी हो, दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हो तुम भिखारी हो, भिखारी थे, भिखारी रहोगे। इसीलिए मंदिर तोड़ तोड़ करके, लोगों के घरों को लूट कर, उनकी माता बहनों के ऊपर बुरी नजर डाल करके तुम पैसा हड़प करते ब्लैकमेलर हो तुम। मेरा उखाड़ न पाए आज तक। साले 22 साल हो गए मैं सन्यासी, 22 साल से सन्यास जीवन को पालन कर रहा हूं, और 22 साल में 2007 के बाद मैंने बिहार नहीं किया। गुजरात से अहमदाबाद, मुंबई, बांसवाड़ा तक जाकर के आया हूं। जाने की जरूरत नहीं है, सब मैं अपने कदमों में यहां झुका देता हूं। मुझे जानने की जरूरत क्या है? मैं पूरा भारत पैदल घूम चुका हूं, तुम्हारे गढ़ में भी आकर के तुम्हारी बजा चुका हूं मैं। तुम मेरा क्या उखाड़ोगे? अगर जिस दिन मैं यहां से विहार करने का प्रयास करूंगा, जाऊंगा मैं यहाँ अयोध्या, तुम्हारे 13पंथी मंदिरों से जाऊंगा और वहां पंचामृत अभिषेक नहीं करा दिया तो सूर्य सागर अपनी जबान खुद काट देगा, अपनी आंखें फोड़ देगा, आत्महत्या कर लेगा। तुम्हारे मंदिर में आकर पंचामृत अभिषेक करूंगा, और अगर मैंने नहीं किया तो समझना सूर्य सागर केवल बोलता है। तुम मेरा बाल न उखाड़ पाओगे। तुम साले धर्म के दलाल हो, नए नए मंदिरों को तोड़ते हो, पुराने मंदिरों को तोड़ते हो, यही तोड़फोड़ करते हो क्या? डकेतो लुटेरो। वैसे जिन धर्म में कहा गया है कि जैन धर्म में कहा है, जैन शासन का एक शब्द भी अगर तुम हेर फेर करते हो तो नरक जाने वाले। वैसे तुम साले नरकी ही हो, नरक ही जाने वाले हो। मैं तो जाऊंगा स्वर्ग, मेरा तो रिजर्वेशन है, लेकिन मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए। मरने के बाद भी मैं मेरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की सेवा करना चाहूंगा। स्वर्ग तुम्हें मुबारक। वैसे तुम जाने वाले ही नहीं हो सालो, तुम्हारा रिजर्वेशन ही नरक है। निगोदी जाओ, तुम तो कहीं पर भी जाओ, अपनी कहीं पर भी खुदवाओ, लेकिन मेरे आईडी पर मत आया करो। वो साला जमनालाल करके अभी सोया होगा देशी दारू, औकात देशी दारू के गटर साफ करता है साला कुत्ता, उसकी औकात वही है। वो सूर्य सागर से लड़ेगा। साले तेरे में इतनी औकात है तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं आते? अब लॉकडाउन खुल गया है, पूरे भारतवर्ष का लॉकडाउन खुल गया है। आओ, मैं निमंत्रण देता हूं, सभा, महासभा, तीर्थ रक्षा कमेटी, तुम साले सब 2000 मिलकर के आ जाओ। सूर्य सागर नाम है मेरा।
अगर तुमको मैंने सबक ना सिखाया तो नाम लाइव आना बंद कर दूंगा फेसबुक पर, मारूंगा तुमको मैं। साले धर्म के गद्दार, देश के गद्दार। एक सेंसिटिव विषय जहां बलात्कार के मुद्दे को लेकर के मैं अपनी शब्द रखकर राजस्थान सरकार को टारगेट करना चाहता था, लेकिन ये कांग्रेस के दलाल नरेंद्र मोदी साहब के शब्दों के हत्यारे। नरेंद्र मोदी को कितनी गालियां दी जाती है ऑल ओवर ग्रुप में, लेकिन ये साइबर पुलिस कुछ काम की नहीं, देखती है सारा, लेकिन फिर भी वो ग्रुप नहीं बंद होता है। जहां नरेंद्र मोदी का अपमान किया जाता है बार बार लगातार, जहां राष्ट्रवादियों को गाली दी जाती, फेक अकाउंट बना बना करके एक व्यक्ति मां बहन करते, फिर भी निर्लज्जों की तरह वहां पर कुछ लोग जमे हुए हैं। लेकिन फिर भी जमना जरूरी है साथियों। बड़ा बड़ा विचित्र माहौल है। ये लोग तेरापंथी सुधरने वाले नहीं। मैंने सुना कि हमारे एक तेरापंथी आचार्य, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उनको, मैंने आज उनका वीडियो देखा, किसी साथी ने, किसी हमारे जैन संप्रदाय के व्यक्ति ने मुझे वो वीडियो भेजा। मैंने देखा वहां पर वो बड़े क्रोधित हो गए थे, उनको किसी ने व्यक्तिगत रूप से गाली दी, धर्म को लेकर के गाली दी। अब मैं 20 पंथियों को कहना चाहूंगा, तुम्हें गुस्सा आया ना आचार्य साहब, आपको गुस्सा आया ना, आपने गाली देते हुए सुना, आपको बड़ा बुरा लगा ना। ऐसा ही बुरा सूर्य सागर को तब लगता है जब कोई मेरे देश के खिलाफ बोलता है, मेरे धर्म के खिलाफ बोलता है। तुम तो इतने बड़े तपस्वी हो, मुझसे भी बड़े ज्ञानी हो, कभी तुमने तू तड़ाक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज तुमको भी उन गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। गाली तुमने बेशर्त नहीं दी, तुम दे नहीं सकते, लेकिन इतना तो समझो सूर्य सागर ने तुम्हारे लिए लड़ाई की थी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा नहीं, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। लेकिन याद रखना तेरापंथी तिलचट्टो, साले फेक अकाउंट बना करके तुम्हारी माँ वही करेगी जो मैंने पीछे लिखा सारेगा मापा, वही करो तुम, वही उसी की नस्लें हो तुम। और मैं मुल्लों को भी कहना चाहूंगा, कठमुल्लो, तुम्हारी मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने पहले कहा, मैंने मेरे पूरे जीवन में मोहम्मद साहब का कभी अपमान नहीं किया, कभी नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। मैं मुसलमानों का विरोधी हूं, आजीवन रहूंगा। मैं उनका विरोध करता था, आजीवन करता रहूंगा। तुम्हारे मोहम्मद साहब तुम्हारे लिए अगर भगवान है तो मेरा महावीर मेरे लिए, मेरे महावीर के खिलाफ अगर टिप्पणी की तो मैं तुम्हारी माँ बहन कर दूंगा। तुम मेरे आईडी पर मत आना, मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरे खिलाफ नहीं जाते, यही साले नीच की औलादे है। मैं यही कहूंगा कि अपनी औकात में रहो। ये सभा महासभा वाले हिंदुओं की नहीं, ये जैनियों की बात कर रहा हूं। मेरे आईडी को चलती लाइव में रिपोर्ट मार करके बंद कर दिया, और आप सभी को पता है कि मैं जब एक धारा में बात करने का प्रयास करता हूं तो दूसरी बार मेरा मन नहीं होता है। बलात्कार के विषय पर फिर से मैं लाइव आऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। हरामखोर अपना दांत दिखाने वाला लाइक हटा दिया, तत्काल हटा दिया, हराम का बीज। मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इतने गांडू, इतने डरपोक कि तत्काल हटा दिया। बराबर है सोहन भाई, इनकी मां का तो BSD के ही रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि ये धर्म के नाम पर कलंक की दुराचारी पापी है। इनकी गुफाओं में वही होता है जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मां दुर्गा के, मां काली के, मां पद्मावती के ऊपर हंसते हैं ये लोग। मां पद्मावती को आंटी बोलते हैं ये हराम के पिल्ले। माता पद्मावती को जूते चप्पल के रूप में तोलते हैं ये लोग। मेरे माँ के रक्त की सौगंध है मुझे, जिसने मुझे जन्म दिया उस माँ के रक्त की सौगंध। जिस दिन मेरे पास में ये आ जाएगा ना, मैं हत्या कर दूंगा उसकी, जिसने मेरी देवी का अपमान किया, मेरे देश का अपमान किया है। तुम मेरा अपमान करते व्यक्तिगत रूप से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम देवी को आंटी बोलते हो। तुम्हारी माँ भी तो आंटी है, वो आंटी जो पॉर्न साइट पर टपकती है, लाइव आकर के अपने नंगे शरीर को दिखाती है, वो आंटी है तुम्हारी माँ। इसीलिए तुम्हें पद्मावती माँ में विकृति नजर आती है, इसीलिए तुम्हें बलात्कारियों का समर्थन करने वालों का साथ देना अच्छा लगता है, और बलात्कार के विरोध में बात करने वाले व्यक्ति के साथ आप कटाक्ष करने के लिए, दांत दिखाने के लिए आ जाती। यही तो सिखाया तुम्हारे गुरु ने तुम्हें। पता नहीं तुम्हारे गुरु में क्या कमी है। कभी कभी होता है, ऊपर से दिखता कुछ अलग, होता कुछ। बीमार शरीर है, रोगों से भरा हुआ शरीर है, ऊपर से सोने के मुकुट पहन लिए, सोने की चादर पहन लिए, सोने के वस्त्र पहन लिए, और दिखने में तो वो बड़ा आदमी है, सोने के वस्त्र पहने, लेकिन अंदर तो साला दुराचारी सड़ा हुआ है। ऐसे ही तुम लोगों की छवि है। लेकिन सूर्य सागर से तुमने लड़ तो लिया, टक्कर तो ले लिए। तुम्हें भी पता है तुम्हें कहीं छोड़ने वाला नहीं है, इंतजार कर रहा हूं मैं। हरामखोर बोलते थे हम 1000 लोग जाएंगे, 2000 जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं तेरापंथी समाज को, जो राष्ट्र के विरोध में है, जो इस जगह पर कदम रखेगा मेरे विरोध में, समझना वो राष्ट्रद्रोही होगा। और मैं तुम्हारे भी गढ़ में आ जाऊंगा, तुम मेरे बाल को धक्का नहीं लगा पाओगे। अगर तुमने प्रयास किया तो तुम उसी जगह मार दिए जाओगे। इतनी ताकत मेरे लोगों में है,
और मैं वैसी प्रकार से तैयारी करके रास्ते में चलता हूं। समझना मत कि मैं अकेला हूं। तुम राष्ट्र के गद्दार हो। ICICI अकाउंट है, ICICI बैंक में मेरा अकाउंट था, मेरे ट्रस्ट का अकाउंट। आशा फाउंडेशन मेरा ट्रस्ट है, मेरे ही उसी ट्रस्ट में बाहर से मुझे डोनेशन आ रहा था। मैंने उस डोनेशन को रोक दिया क्योंकि वही मेरी एक अकाउंट था जिसको मैंने आज क्लोज कर दिया क्योंकि उसका ऐड शाहरुख खान जैसा देशद्रोही, देश का गद्दार करता है। मैंने उस अकाउंट को ही डिलीट करवा दिया। उसकी प्रोसेस चल रही है। हम ICICI बैंक में कोई भी कारोबार अब नहीं करेंगे जिसकी ऐड वो करता है। और मैं पेटीएम और दूसरा क्या होता है गूगल पे, और एक आता है गूगल पे के साथ गूगल पे और एक होता है उसका एडवर्टाइज वो हरामखोर कर रहा है आमिर खान। मैं वो भी यूज़ नहीं करूँगा। वो भी मेरी उसी से भी पैसों का लेना देना करता हूँ। गूगल पे और दूसरा क्या है वो मैं भूल गया। मैं कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, परिवार के लिए करता हूँ बस। मैं वो भी डिलीट कर रहा हूँ। मैं उससे भी कभी पैसों का लेना देना नहीं करूँगा। जो ये लोग देश के गद्दार जिस भी प्रकार की ऐड का जिस भी ऐड में आएंगे मैं उसका विरोध करूंगा और मैं उसके साथ मैं वो वस्तु लूंगा नहीं, मैं लूंगा नहीं। व्यक्तिगत रूप से तो मैं उसका विरोध करूंगा, बहिष्कार करूंगा। आपकी इच्छा, आपको जो लेना है, आपकी इच्छा, आपको जिस बैंक में अकाउंट खोलना है वो तुम्हारा, तुम जानो। मैं तो नहीं करूंगा। मैं अकेले से शुरुआत करूंगा। अगर मुझे 10वीं सीढ़ी पर कदम रखना है तो मुझे, हाँ, फोन पे सुनील मोहिती जी बराबर फोन पे उसमें आता है वो हरामखोर जिसकी बीवी बोलती है किरण राव कि देश में डर लगता है मुझे रहने के लिए। लेकिन ये फोन पे वाला हो या फिर ये मेरे भारतवर्ष की वर्तमान सरकार ही क्यों ना हो, क्यों ऐसे गद्दारों को जो ये बोलते हैं कि इस देश में डर लगता है रहने के लिए और ऐसे लोगों को ऐड में लाया जाता है। ये विडंबना है मेरे देश की, दुर्भाग्य है ये मेरे देश का कि ऐसे जगह पर ये लोग ऐड करते हैं। इन्हें राष्ट्रवादी लोग नजर नहीं आते। एक अक्षय कुमार जिसको हमने सर पर बिठा के रखा था, जिसे मैं भी समर्थन करता था, लेकिन हमने गलत किया। हम नहीं पहचान पाए इंसानों को। एक वो गद्दार भगवान हनुमान को भी SALA शब्द का प्रयोग करता है। हाँ रिंकी जी, सही कहा आपने। बताओ, ये लोग युवाओं के आइकॉन, युवाओं के एम्बेसडर क्यों नहीं मेरे देश में बलात्कार हो गए? मेरे देश की एम्बेसडर वो सनी लियोनी क्यों नहीं मेरे देश में बलात्कार हो गए? मेरे देश में जो बलात्कार होते हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, मीडिया की है। जी न्यूज, राष्ट्रवादी चैनल, हमने बहुत चढ़ाया इनको सर के ऊपर, अभी भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन जी न्यूज पर हम हम प्रोग्राम देख रहे, बलात्कार विषय पर सुधीर चौधरी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं और तत्काल जैसे ही ऐड आता है कंडोम का एडवर्टाइज आ जाता है। साले बेंचो, कैसे लोग हो तुम? वो कंडोम में भी फ्लेवर, साले मिर्ची का फ्लेवर लगा लो तुम। मादर जातो, शर्म आती है मुझे बोलने के लिए। हमको तो उसकी आवश्यकता नहीं, हमने कभी देखा तक नहीं। हाँ देखा है, लेकिन ऐसे चॉकलेट फ्लेवर साले खा रहे हो या फिर मिर्ची फ्लेवर लगाओ, लाल मिर्च, हरा मिर्च, काला मिर्च लगाओ, मिर्ची सफेद मिर्च लगाओ और फिर करो राम नाम सत्य, हराम खोरो। ऐसे लोग मेरे देश के युवाओं के आइकॉन हैं। ये लोग मेरे देश को विकृति की ओर ले जा रहे। फिर राजस्थान में बलात्कार नहीं हो गए तो क्या हो गए? चमत्कार हो गए। आज गुजरात में बलात्कार हो गया, बनासकांठा में। ये गुजरात जहां हिंदुओं का संगठन है, लेकिन हिंदुओं के अभिमान और अहंकार के कारण अब गुजरात में भी ये लोग विकृत दृष्टि से नजर डालने लगे। गुजरात में भी ये संभव नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सूर्य सागर इस गुजरात में जब तक जिंदा है, मेरे अड़ोस पड़ोस में तो ऐसी घटना होगी नहीं। अगर दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घटी तो सूर्य सागर इस वेश को उसी क्षण छोड़ेगा और हथियार उठा लेगा। ऐसे तो मैं उठाता ही हूं, लेकिन वो मेरे अपने रक्षा के लिए उठाता हूं। मैंने ठेका नहीं लिया इन जैनियों का, इन बागड़ बिल्लों का। इनके मंदिर के सामने मांस मटन पका के खाया, विरोध मैंने किया, मैं विरोध में आया, लेकिन मेरा समर्थन करने के बजाय इन हरामखोरों ने मुझे ही देश का धर्म का गद्दार कह दिया। ये है ये हरामखोर। क्यों? क्योंकि ये डरपोक है, ये नहीं लड़ सकते। इनकी बहन का बलात्कार होगा। एक था कोई वकील जिसका जवाब अच्छे से दिया था प्रिया शर्मा ने। वो कोई वकील था बंबई का, उसको कहा प्रिया शर्मा ने, तेरी बहन का बलात्कार होगा तो तू क्या करेगा? तो उसने कहा वो बलात्कार होगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? वो बोल रहा है क्या कर सकता हूं।
मेरा धर्म मुझे अहिंसा सिखाता है। बताओ कहां है यार? अगर तुम्हारा धर्म इतना महान है, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो रहा है सामने, तुम बोलने को राजी नहीं, तो तुम यहां खुदवाने आ जाते हो, यहां ज्ञान देने आ जाते हो। साले सुबह तो मंदिर में जाकर घंटी बजाते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, और तुम इतने झूठे, इतने पापी, इतने दुरात्मा कि यहां आकर के फेक अकाउंट से अपनी मैया खुदवाते हो। सारे गामा की औलादों। रूपाणी मिला है। सिद्ध जी क्या है ना कि बड़ा गुस्सा आता है और मेरे पीड़ा को समझने का प्रयास करना साथियों। मैं जैनियों को भी यही कहता हूं, चाहे जैन दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, खंडेलवाल हो, पोरवाल हो, कासलीवाल हो, शैतवाल हो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर दूर तक मेरा किसी से शत्रुता नहीं है। लेकिन ये विद्यासागर महाराज के चेलों को न जाने क्या हो गया है, पता नहीं। इन लोगों को मेरी बढ़ती प्रशंसा, बढ़ता कद। अबे 208 लोग देखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई समय में 2000 लोग देखते थे, लेकिन इन लोगों के इनके गुरु ही बलात्कारी है, बलात्कार के समर्थक है। इसीलिए तो ये लोग हम जैसे राष्ट्रवादी के खिलाफ भड़का करके उन बच्चों को हमारे आईडी पर भेजते। याद रखना हराम के पिल्लो, मैंने पहले कहा कि पागल हूं, सूर्य सागर पागल है। पागल ही देश का इतिहास बनाता है। चंद्रगुप्त पागल थे, देश का इतिहास बनाया। सम्राट अशोक पागल थे, देश का इतिहास बनाया। छत्रपति शिवाजी पागल थे, इसीलिए पागल थे क्योंकि उन्हें देश से प्रेम था, मातृभूमि महाराष्ट्र से प्रेम था, इसीलिए उन्होंने देश महाराष्ट्र को जीवित रखा। सूर्य सागर भी पागल है, इसीलिए आप लोगों के बीच में आपको जगाने की बात करता है। बेशर्म बनना पड़ता है, अपने परिवार को खोना पड़ता है, अपनी इज्जत को ताक पर लगाना पड़ता है। हम लगाते हैं। क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मैं नहीं चाहता मेरी प्रशंसा हो? क्या मैं नहीं चाहता मेरे भी शिष्य हो? क्या मैं नहीं चाहता मेरा भी आश्रम हो? क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा भी रुतबा हो, नाम हो? लेकिन मरने के बाद 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। पिछले साल हमारे एक धर्म योद्धा कमलेश तिवारी, 1 साल पहले उनकी हत्या हो गई, मार दिया उनको। हमने मातम मनाया, दुख मनाया। लेकिन हिंदुओं, तुमने क्या किया मातम मनाने के अलावा? और किया क्या तुमने? जिन्होंने हत्या की जिंदा है अब तक, चाहे जेल में क्यों ना हो, जाकर के जेल में तुम मार नहीं सकते उनको? ये बड़ी सेंसिटिव बात नहीं, क्योंकि वो लोग देश के गद्दार हैं, पीठ के पीछे से वार करते हैं। अरे तुम्हें एक व्यक्ति को मारने के लिए भगवा वस्त्र पहनना पड़ता है, तो तुम्हारी ताकत क्या है? तुम कितने मर्द हो, यह समझ में आ जाता है। शेर को मारने के लिए षड्यंत्र बनाने पड़ते हैं। वो कमलेश तिवारी शेरों का शेर था, इसीलिए उस शेर को मारने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा तुम्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चला गया संसार से, लेकिन ऊपर से वो भी देख रहा होगा आज की वर्तमान स्थिति को, वो भी यही कह रहा होगा मुझे न्याय नहीं मिला। रो रहा होगा, उसकी आत्मा कमलेश तिवारी की रो रही होगी। हम लोग कुछ नहीं करते, साधु को न्याय चाहिए। पालघर में मारे गए, घंटा तुम्हारे सामने वीडियो, प्रमाणित वीडियो है। अगर सूर्य सागर ने कुछ अलग कदम उठा दिया तो क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मेरे साथ खड़े हो जाओगे? नहीं खड़े हो जाओगे। अरे मैं आज वर्तमान में 3 दिन से परेशान हूं, क्योंकि मैंने भी किसी को मारा है, ठोका है, मैंने मारा है, मैंने यहां मार नहीं डाला है, ठोका है। और ये सत्य स्थिति है, बता रहा हूं। लेकिन मैंने कुछ गिने चुने 5-6 लोगों के साथ बात की कि मेरी आपको हेल्प करनी है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना था सामने वाले को, और मैं देश की स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि धर्मियों के साथ मेरा तनबन हुआ। ठोका मैंने, मैं हमेशा पंच रखता हूं हाथ में, ठोक करके आया, मारा, मार नहीं खाया। लेकिन वो मार बड़ी अलग होती है। अगर किसी को बड़ा शौक है कि सूर्य सागर मारता कैसे है, तो एक बार खा के देखना बेटा, 6 महीने तक नहीं उठोगे तुम, या फिर उठ ही जाओगे। ये शरीर की ताकत को आजमाने का प्रयास करना है तो कर लेना, शरीर की सिंगल हड्डियों पर मत जाना। तुम्हारे मोटे शरीर को पल भर में सुलाने की शक्ति रखता हूं मैं। लेकिन मैंने जब, मेरा दुर्भाग्य, मैंने कुछ लोगों को कहा, मेरे अपनों को भी कहा कि मैं थोड़ा विकट परिस्थिति में हूं, मेरा साथ दो आप इस समय। हाँ गुरुजी, हम आपके साथ है, आप फिक्र मत करो। आप यूं क्यों, कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ मेरे, क्योंकि मैंने जो किया है वो यहां बता नहीं सकता। उसका वीडियो भी उतार लिया गया है मेरा, लेकिन वो वीडियो उतार गया। अगर वो वीडियो प्रसारित हो जाता, पूरे दुनिया में हड़कंप मचता। ये काम तुम्हारे सूर्य सागर ने किया था। किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन बड़ी अच्छी घटना थी। उसे देखकर के राष्ट्रवादियों का खून खोलता, आनंद आता। और ये जो तिल चट्टे, जो तेरापंथी, बागड़ बिल्ले, हराम खोरे, दोबारा मेरे आईडी पर आने की हिम्मत नहीं करते। वैसे आ जाते कभी कभी भूले भटके,
गालियां खाने का बड़ा शौक है इनके बाबा को। मैंने पहले ही कहा मैं तुमको टारगेट नहीं करूंगा, तुम्हारे बाबा को टारगेट करूंगा। तुम्हारा बाबा मेरे को टारगेट करे, कहते हैं तुम्हारे कर FIR करेंगे। अरे भोसड़ी वालों, माफ करना मुझे, तुम मेरे पर FIR का धमकी देते हो मुझे। FIR का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? और मैंने जिसको टारगेट किया वो मेरे खिलाफ FIR कर सकता है। समाज मेरे खिलाफ FIR नहीं कर सकती। समाज की अपनी कोई औकात नहीं, क्योंकि मेरा कानून अलग है, समाज का कानून अलग होता है। समाज, श्रावक और श्रवण, श्रावक समाज को दंडित कर सकता है, समाज श्रावक को दंडित नहीं कर सकती। यही न्याय व्यवस्था है जैनियों की, यही अनुयोग सिखाता है। इन लोगों ने तो एक पत्रक निकाल दिया, सूर्य सागर का बहिष्कार। अबे तुम्हारी माँ का साकीना का, तुम्हारी सारे गमा की औलाद हो, तुम बहिष्कार करोगे मेरा? साला वो मन, क्या नाम उसका, हपावत ठर के बुड्ढा, नागदा समाज का है। जैन समाज में नागदा जाति आती है, नागदा संप्रदाय। वो नागदा संप्रदाय से बहिष्कृत है वो। मुझे पता चला, मैंने सब जानकारी निकाल ली और निकाल रहा हूं। ये अशोक बढ़ जाते हैं कुकर मुत्ती की औलाद, चाहे वो सेठी फेटी हो, उखाड़ लेगी मेरा। पर मैं इन सब का पोस्टमार्टम कर चुका हूं। ये निर्मल कुमार सेठी जिसने हस्ताक्षर किए थे मेरे बहिष्कार में, ये भी, इसका भी बेटा एक मुसलमान के साथ जुड़ा हुआ था, आत्महत्या कर ली, मर गया। ऐसे ही मरेंगे ये सारे। खुद की गीली पीली नजर नहीं आती, दूसरों की जरूर नजर आता है। खुद के थाली में कुछ है वो नहीं, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि तुम्हारा घी की औकात ही नहीं है। मैंने पहले कहा कि मुझे देश से ज्यादा प्रेम है, धर्म से उतना लगाव नहीं है। दिखावा नहीं करता मैं, है वो मेरा अपना व्यक्तिगत विषय। लेकिन फिर भी जो भी है, आश्चर्य की बात है कि मेरे देश की स्थिति बड़ी विकृत है। नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर टारगेट करने वाले हजारों लोग हैं। धन्यवाद अशोक जी, अशोक मिश्रा साहब। मैं यही कहूंगा कि अगर कल के दिन, मैंने कहा मेरे कुछ शिष्य हैं ऐसे जो विधर्मियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुझे कहते हैं गुरुदेव आप आवाज करो, करोड़ों रुपए बहा देंगे तुम्हारे लिए, हम खून की नदियां बहा देंगे। साले पसीना तक नहीं बहाते, एक पोस्ट तक फॉरवर्ड नहीं करते, एक पोस्ट तक शेयर नहीं करते। किसी ने गाली दी मुझे तो उसको गाली का जवाब गाली से नहीं देते। मेरे बच्चे देते, बात अलग, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं, तुम मेरा आर्थिक रूप से सहायता करोगे, औकात है तुम्हारी। एक महिला जिसे मैंने देखा तक नहीं, केवल फोन के जरिए बात, 50 लाख रुपए का दे दिया उसने मुझे पैसे। 50 लाख साधारण रकम नहीं होती, ये दिए। इसलिए मैंने आज ऐसे बंग कर दिया जिसे मैंने देखे नहीं। और यह हरामखोर बोलते सूर्य सागर भीख मांगेगा। जिस दिन सूर्य सागर हाथ फैलाएगा, इस हाथ में इतना आएगा कि मेरा हाथ वजन से झुक जाएगा, ये जानता हूं मैं मेरे शिष्यों को जब भी बोलता हूं, चाहे मेरा सिद्ध मेरा बेटा हो, या मेरी शिष्य रिंकी हो, या मेरे शिष्य हो दूसरे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तत्काल बोलते हैं। सुनील दत्त, जन्मदिन था, गुरुजी बताओ तुम्हारे जन्मदिन पर मैं क्या गिफ्ट दूं? मेरे बेटे मेरे को क्या देंगे? मेरे लिए सर्वस्व करते हैं, एक रात तैयार हो जाते हैं। मेरे को गाली देने वाले व्यक्ति के साथ रात भर सोते नहीं है, उसकी मां बहन कर देते हैं। एक मनोज हैदराबाद वाला युवा कहता है गुरुजी मुझे एड्रेस दो, मैं जाकर के उनको ठोक कर आता। ये शिष्य निर्माण किए है इस सूर्य सागर ने। इसीलिए मुझे चंद्रशेखर आजाद बोलने में अभिमान है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने सरदार भगत सिंह को जन्म दिया, सरदार भगत सिंह की ताकत को पहचाना, सुखदेव राजगुरु की ताकत को पहचाना, चंद्रशेखर आजाद बने थे। भले ही चंद्रशेखर आजाद अपनी पनपट्टी पर अपनी पिस्टल से मारे गए, उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि हमारे आपके लिए। अगर ऐसा प्रसंग आता है तो हम भी लगा देंगे, मेरे पास मार दूंगा खुद को। देश के लिए मरना है, एक ही बार तो मृत्यु आती है, जिंदगी रोज जीना पड़ता है। लोग बोलते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। अरे पागल हो, जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मृत्यु एक बार मिलती है, जिंदगी रोज जीनी पड़ती है। और ऐसी रोज जिंदगी जीना बेहतर, एक बार मृत्यु को गले लगा ले। हम मरना पसंद करेंगे, कुत्ते जैसे 20 साल तेरापंथियों जैसे जिंदगी जीना नहीं चाहता। एक दिन आर्ष मार्गी के योद्धा जैसा जीवन जी करके मरना चाहता हूं मैं। ये मृत्यु का भय राष्ट्रवादियों को नहीं होता। विषय बड़ा गंभीर लेना था, लेकिन इस विषय में मैं कल अवश्य बात करूंगा आपसे। बस यही कहना चाहता हूं इन हरामखोरों को, तुम मुझे गाली दो, फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे गुरु को टारगेट करूंगा। तुम्हारी जितनी ताकत है ना लगा लो, पैसा है तुम्हारे पास, करोड़ों रुपए है तुम्हारे पास, मेरे पास जुनून है। तुम जुनून खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पास हथियार है, चलाने का मादा नहीं, हथियार विफल है। मेरे पास हथियार नहीं, लेकिन हथियार छीनने की ताकत रखता है ये सन्यासी। इस आंखों से ही इस आंखों को देख के ही जिसका पेशाब निकल आता है जिनका, ये आंखें हैं सूर्य सागर की। डर तो उनको भी लगता है इस सन्यासी से जिनके खिलाफ मैं बोलता हूं।
तुम लोग बोलते हो मुसलमानों का विरोध करता हूं। अगर मुसलमानों का विरोध करता तो जिन मुसलमानों के खिलाफ मैं बोला था वही मेरे साथ आज खड़े हैं। मेरा एक बॉडीगार्ड है, मुसलमान है, उसका नाम नीलू रखा है मैंने। नीलू 6 फीट का है वो, कल मिलाता हूं मैं आप, मुसलमान है, लेकिन खुद बोलता है कि महाराज जी मेरा इस्लाम मुझे ये नहीं सिखाता है। इस्लाम का अर्थ जिन लोगों ने नहीं समझा वे ही लोग आतंक फैलाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं इस्लाम की तरफदारी कर रहा हूं। जो गलत है वो गलत ही है और गलत का समर्थन सूर्यसागर कभी नहीं कर सकता। ये हरामखोर है। ये बोलते कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं। इतनी धमक तो है, इतनी हिम्मत तो है मुझ में, तुम अपने ही साधु के खिलाफ बोलते हो। साले तुम चिल चट्टो, क्योंकि तुम भी इसलिए बोल रहे, तुम फेक अकाउंट बना करके बोलते हो। दूसरी बात, तुम वो जूम का बड़ा शौक लगा इनको। जूम मीटिंग तुम्हारी माँ का, तुम्हारी साले सारे गमा की औलाद हो। जूम मीटिंग कर दे। अरे जूम मीटिंग तो मैं भी करूंगा, जिस दिन करूंगा उस दिन तुम्हारे घर में घुस करके मेरे लड़के तुम्हारे घर में घुसे होगे। हर जगह पर मेरे लड़के अचानक धावा बोलेंगे। जो तुम्हारे 20-25 है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप बैठा हूं? मैं चुपचाप बैठा होगा? मेरी आदत नहीं है चुप बैठने की, मैं चुपचाप नहीं बैठता। और जब मैं चुपचाप बैठता हूं तो कुछ करने वाला होता। 3 महीने मैंने कुछ बोला नहीं था तुम्हारे लिए, 2 महीने। इसका मतलब क्या था? वो 2 महीने में मैंने पूरी तुम्हारी प्लानिंग कर चुका हूं। माफी मांग लेना, जल्दी माफी मांग लेना सार्वजनिक, वरना मैं तुम लोगों को इतना रुलाऊंगा, मैं रुलाऊंगा तुम्हें। तुम मेरा कुछ भी कर लो और बना वीडियो और करो, मेरा बहिष्कार करो। मैं खुद कहता हूं अगर तुम महावीर के वंशज हो और अपनी माँ की सगी औलादे हो ना, तो करो मेरा बहिष्कार। मेरे को कौन सा घंटा फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती सत्य क्या है और असत्य क्या है। सालो 50 बार पूछ चुका हूं, बहिष्कार का कारण बताओ रे। साले तुम कारण बताना नहीं चाहते, सब समझ गए लोग। कहा तुमने कि मैं मुसलमानों का विरोध करता? अरे तुम यार सालो, अरे तुम्हारे को साला तोड़ दूं तुम्हें। तुम क्यों नहीं लिखा कि सूर्यसागर जी तुम्हारा? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं अपना कार्य करता हूं। शमशानों में आराधना करता हूं रात्रि को, दिन में मेरे परमपिता परमात्मा की आराधना करता हूं। शमशान में बैठा हूं, साधना कर रहा हूं। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी मुझे, मैं खुद लेने के लिए आश्रम में आया और आते आते मैंने व्हाट्सएप चेक किया। उस व्हाट्सएप में मैंने देखे कि बलात्कार हो चुके हैं राजस्थान में। बड़ी पीड़ा हुई, आया मैं लायू आपके साथ बात करने में। ये विद्यापंथी की चूती है साले, 2 कोड़ी की औलादे आकर के दांत दिखाने लगे। इनकी बहनों के बलात्कार जब होगे तब दांत दिखाना, तब दांत दिखाना। तुम्हारे बहनों के बलात्कार अबे होगे, तुम्हें मजा ही लेंगे। तुम ये लेंगे, इनको डर लगता है। ये बोलेंगे अरे कर ले भाई, मेरे महावीर ने तो मुझे हत्या करना नहीं सिखाया, मेरा महावीर मुझे हिंसा करना नहीं सिखाता, कर ले बलात्कार, मैं भी मदद करता हूं तेरी। ये बोलेंगे ये लोग। ऐसे लोगों का मैं गुरु नहीं, ऐसे लोगों के संप्रदाय को धुतकारता है ये सूर्यसागर। जहां शस्त्रों की भाषा बोली जाएगी वहां मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से 385 साथी समय देख रहे हैं। तुम 385 साथियों के सिर की सौगंध नहीं छोड़ेगा सूर्यसागर। इनमें से एक को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इनको इतना बदनाम कर दूंगा, इनको खून के आंसू रुलाऊंगा। इनके परिवार की तस्वीरें अपने तरीके से मैं वायरल करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे शिष्यों की तस्वीरों को बहुत गंदगी से लाने वाले लोगों का समर्थन किया था और इसीलिए मेरा वीडियो मेरे खिलाफ ये लोग मेरी गालियां वाली वीडियो सुन ली। मैंने गालियां दी, मैं तो स्वीकार करता हूं, मैंने तो एक्सेप्ट किया कि मैंने गाली दी, लेकिन गाली वाला वो वीडियो मेरा था ही नहीं। एडिटिंग किया वाला वीडियो समाज को दिखाकर बरगला दिया। अरे 42, अगर मैं आपसे किसी से बात कर रहा हूं तो आप क्या डायरेक्ट गाली देना शुरू कर दोगे? तुम्हारी माँ का साकिनाका से लेकर सारेगा माँ तक गाली देना शुरू करूंगा? नहीं, पहले आदमी बात करेगा, नाम पूछेगा, काम पूछेगा, क्यों, क्या, किंतु परंतु, उसके बाद गाली दी जाएगी। यहां तो डायरेक्ट गाली वाला वीडियो काट छाट करके अपलोड कर दिया। ये है इन तेरापंथियों की ओरिजिनलिटी, इनकी ये है औकात। ये कुछ नहीं कर सकते। ये गुंडे पाल के रखे हैं इन्होंने। वहां 52 गजा में छोटी छोटी बच्चों पर, माता बहनों पर इनके बॉडीगार्ड लोगों ने हमला किया, मारा, कूटा, पीटा। ये सिखाया विद्यासागर महाराज जी आपने। मैं तो आपको बहुत 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 बड़ा अच्छा साधु समझता था। मैं तो आपकी भी जय बोला हूं बहुत बार। यकीन नहीं आता तो सूरत के समाज को पूछ सकते हो। जब मैं सूरत गया था 5 साल पहले, तब मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोली थी सार्वजनिक मंच पर।
आपको याद है सुष्मिता यादव जो तुम्हारी इंदौर की है, जब आपके ऊपर टिप्पणी की थी, इस सूर्यसागर ने उस सुष्मिता यादव का विरोध किया था। तुम्हारा कोई तेरापंथी तिलचट्टा एक भी उस सुष्मिता यादव के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहा गए गांडुओं की औलादे, ये सन्यासी, अगर मैं तुम्हारा विरोधी होता तो मैं तुम्हारे विरोध में जिस व्यक्ति ने, जिस स्त्री ने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसका विरोध भला क्यों करता? मैंने किया इसलिए क्योंकि मैं आपका सम्मान करता था। लेकिन मेरे ही परिवार पर टिप्पणी करने वालों का समर्थन करते हैं आप। यही काम आता है आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फिर आपके चेले चमटे मुझे आकर के समझाने का प्रयास करते, कहते गुरुजी आप गलत समझते हो, आपको ये पता नहीं, आचार्य श्री को इस बारे में पता ही नहीं। कैसे पता नहीं? सब पता होता है, सब पता होता है। अगर नहीं पता तो जाकर के उन्हें समझाओ कि इस प्रकार से वितंडवाद फैलता है तुम्हारे नाम पर। आचार्य श्री एक बार कह दे अपने प्रवचन भाषण के द्वारा कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता, ये आचार्य सूर्यसागर खुद आचार्य विद्यासागर महाराज जी की क्षमा मांगेगा, क्योंकि उनका मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो वाकई में महान है और तुम उसको तीर्थंकर के स्वरूप में गिनते हो, हम भी उन्हें वही दर्जा देंगे। लेकिन बशर्ते एक ही बात, जिन लोगों ने ये गंदगी फैलाई है, आचार्य विद्यासागर महाराज उनको अपने प्रेम भरे शब्दों से लताड़ दे कि ये कार्य उचित नहीं। भावलिंग और द्रव्यलिंग, द्रव्य से मैं एक सन्यासी हूं, मेरे भाव मैं ही जानता हूं, तुम्हारे भाव तुम ही जानते हो। एक सुंदर लड़की, एक सुंदर, मैं तुम्हारा और समय लूंगा साथी 2 मिनट। एक सुंदर लड़की, एक खूबसूरत लड़का, दोनों युवा है, साथ में जा रहे हैं और तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। तुमने कहा आहा हा हा कितना सुंदर जोड़ा है, लफड़ा होगा कुछ। तुम्हारे मन में अगर विकृति है तो तुमने कहा कि अरे रे रे कितना सुंदर, कितना चमाचम है, छमछम जो भी है। लेकिन वस्तु स्थिति देखा जाए तो वो बहन और भाई हो गए। तुमने कौन सा पाप किया? जो दिखता है वो नहीं होता। भावों को तुम कैसे समझ सकते हो? भावनाओं को समझने का विद्यादंड मापदंड है तुम्हारे पास? नहीं है तो किसी को बगैर जाने क्यों कटाक्ष करते हो? वो एक हरामखोर नाजायजों का रंडियों का ग्रुप, ऑल वर्ड क्या मालूम, मैं तो नाम भी याद नहीं आता। उस ग्रुप में तुम लोगों ने कोठेबाजी शुरू कर दी, धंधा शुरू कर दिया। 200 रुपए ले, 300 रुपए लो और शुरू करो। जैसे तुम्हारे गुफाओं में कांड चलते हैं वैसे उस ग्रुप में। अरे औकात है तो दूसरों के ग्रुप में जाकर रियल आईडी से पोस्ट करने की हिम्मत करो, तुम्हारे को एडमिन वही ठोक देगा। बस इतना याद रखो, तुम्हारी ताकत है। तुम पूरे जितने भारतवर्ष में तेरापंथी, जितने चैलेंज कर रहा हूं ना मैं आपको, मेरी आवाज बंद कर दो। कहा गया मुझे कि मेरी हत्या करवा देंगे तुम्हारे एक सबसे बड़े बिजनेसमैन। क्या का कारोबार है उसका? मार्बल का कारोबार, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उसका। सत्य भी है या नहीं मैं नहीं जानता, बस मेरे पास समाचार आया। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी हत्या की सुपारी ले आए, उन्होंने तुम्हें मारेगा। वो 1 साल हो गया मार ही रहा है मुझे। साले कितनी बार मारोगे मुझे? तुम्हारे पास पैसा है, मैंने कहा मेरे पास जुनून है, मुझे मारने का इरादा तुम कैसे जैनी हो? अहिंसा धर्म के अनुयायी हो और तुम हत्या की सुपारी देते हो। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी सुपारी खुद ले ली या मैंने तुम्हारे नाम का पूरा पान खा लिया तो ब्रह्मा क्या, तुम्हारा महावीर भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। इन आंखों को पहले एक बार तुम्हारे किसी तांत्रिक मांत्रिक या ज्योतिषी को दिखा देना कि ये आंखें, इनके पीछे का रहस्य क्या है। दिन में परमात्मा की साधना करता हूँ, शमशानों में रात्रि को शैतान की साधना करता हूँ। मुझे जरूरी है, मजबूरी है, मेरे देश को अगर संतुलन बनाए रखना है तो मुझे शैतान की भी साधना करनी होगी। करता हूं मैं। जिस जैनियों को मुझसे घृणा है और शैतान की साधना करने के बाद जिस जैनियों को मैं पसंद नहीं आता वो अपने घर जाए, जरूरत नहीं मुझे। जिसको राष्ट्र से प्रेम होगा वो जुड़ा रहेगा मुझसे। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक बलात्कार जैसे सेंसिटिव विषय पर आपसे बात करना चाहता था, लेकिन ये विद्या बाबू के चेले यार आकर के इस प्रकार से तूफान मचाते हैं, दांत दिखाते हैं। मुझे बड़ी पीड़ा इसलिए हो रही थी कि मैं इतना ऐसे विषय पर बोल रहा हूं और महाराज इनको क्यों नहीं उचित शिक्षा देते हैं। फेक अकाउंट बनाते हो हिजड़ों की औलादो, फेक अकाउंट बनाते हो नाजायजों की औलादो। अरे दम खम रखो, सामने आ जाओ, लॉकडाउन खुल चुका है, हिम्मत दिखाओ और आ जाओ सूर्यसागर के पास। वेलकम, 1000, 2000, 5000, 10,000 पूरी ताकत के साथ आना। थोड़ी सी भी चुक पूरी ताकत से आना। सांप को पूरा मारा जाता है, मैं वही सांप हूं। सांप काटता नहीं है, जब छेड़ोगे तब वो काटता है। और मैं हजारों कोबरा का जहर खुद पचा चुका हूं। याद रखना, पूरा प्लानिंग बनाना, तभी
सूर्य सागर पर कटाक्ष करना। अगर बच गया मैं तो तुम्हारा खानदान उजाड़ दूंगा। मैं सन्यासी केवल और केवल सच्चे धर्मात्माओं के लिए हूँ, राष्ट्रवादियों के लिए हूँ, जो उत्कृष्ट लोग हैं, उत्कृष्ट श्रावक है, निर्बल लोग हैं, उनके लिए मैं सन्यासी हूँ। तुम लोगों के लिए तो मैं शैतान था, हूँ और आगे भी रहूंगा। जय श्री राम साथियों, वंदे मातरम। बस आप सभी का सहयोग मुझे मिलता रहे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। दूसरी बात क्या है ना कि जो मुझे समाज पूरे भारतवर्ष से समर्थन मिलता है, वो समर्थन इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ये कहते हैं, इनके मन की सोच कि सूर्य सागर आगे बढ़ गया तो हमारे बाबा को कौन पूछेगा। अरे मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, मुझे कंपटीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे शिष्यों में विश्वास नहीं, मुझे स्त्रियों में विश्वास नहीं, मुझे पैसों में विश्वास नहीं, मुझे नाम शोहरत में विश्वास नहीं। मुझे केवल इस मिट्टी में विश्वास है, इस मातृभूमि में मुझे विश्वास है, और इसी मातृभूमि के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका हूँ, सब कुछ खत्म कर चुका हूँ मैं। और अगर बार बार तुम लगातार टारगेट करोगे तो बड़ी दुख और बड़ी पीड़ा होगी। लेकिन फिर भी जाते जाते ये जरूर बोलूंगा, जिन्होंने मुझे टारगेट किया है, अगर तुम्हारे परिवार पर किसी भी प्रकार से प्रहार होता है, किसी भी धर्मीय ने तुम्हारे माता बहनों के साथ गलत करने का प्रयास किया, तो रात्रि को 2 बजे इस सूर्य सागर के फोन पर कॉल कर लेना। मैं नहीं आऊंगा, मेरे शिष्य हर जगह पर है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। ये वचन है त्रिकालवर्ती परमपिता परमात्मा के चरणों की सौगन और इस मातृभूमि की सौगन। ये सूर्य सागर अपना सब दांव पर लगा देगा। अगर प्रसंग आ गया तो गाड़ी में बैठ करके आपके घर तक पहुंचूंगा, लेकिन आपके माता बहन के चरित्र पर कटाक्ष नहीं होने देगा। ये बाबा केवल और केवल तुम्हारे लिए। बस इतना समझो, क्या मैं तुम्हारा शत्रु हूं? मुझे गाली देते हो, क्या मिलने वाला है तुम्हें? इससे तुम्हारा क्या फायदा? इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? एक सन्यासी को गाली दे रहे हो, पाप तो तुम बना ही रहे हो, पाप तो तुम बांध ही रहे हो। तुमने जो पाप कर्मों का आस्त्रव कर चुका है, उसकी निर्जरा कैसे होगी तुम्हारी? बेहतर है अभी भी वस्तुस्थिति को समझो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हें सत्य स्थिति समझ में आ जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरे को जलील करने से कौन सा फर्क पड़ा? सत्य सत्य ही होता है। आईने के सामने खड़े हो जाओगे, आईना वही दिखाएगा जो सत्य है। मैंने पहले कहा, बेशरम हूं मैं। बेशरम इसलिए क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना अच्छा कार्य करते हैं, उनके लिए गालियां देती है। अमित शाह जिसने अपना दाव पर लगा दिया, हरामखोरों ने, तुमने तो ये भी बोल दिया कि उसको कैंसर हो गया, वो जल्दी मर जाए। इनमें कुछ जैनियों की भी पोस्ट कमेंट थी। यही दुर्भाग्य है। क्यों? अमित शाह ने तुम्हारा नुकसान किया। नरेंद्र मोदी साहब ने जीएसटी लाया, नरेंद्र मोदी साहब ने नोटबंदी लाया, तुम्हारे देश की सुरक्षा के लिए लाया। इतना बड़ा एहसान करने वाला नरेंद्र मोदी, तुम उनको गालियां देते हो। मैं कोई किसी का चमचा नहीं हूं, मैं देशवादियों का चमचा हूं, राष्ट्रवादियों का चमचा हूं, देशभक्तों का चमचा हूं। अगर तुम देशभक्त हो तो तुम्हारी भी चमचागिरी करने में मुझे आनंद होगा, लेकिन अगर तुम देश के साथ गद्दारी करोगे तो तुम्हारा सर काटने में भी मुझे आनंद की अनुभूति होगी। बशर्ते बस इतना ही, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि तुम मुझे दिखते नहीं यारो। अगर ऐसी कोई शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए तो तुम इस मोबाइल में से तुम्हें बाहर निकाल करके ले आऊं मैं। ये पंचम काल है, इस काल में वो विद्या नहीं है, अन्यथा तुम्हें निकाल करके तुम्हारा गला दबा दूं। पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं मैं। मेरा तो कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं चाहूं तो मेरा आश्रम 100 करोड़ बना लूं, यहाँ 1000 करोड़ बना लूं, कमा लूं, इतना पैसा करने की ताकत है मेरी। लेकिन मैं करूं क्या? उन पैसों का करूं क्या? मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सन्यासी बन चुका हूं। मैंने स्वेच्छा से छोड़ा है ये सारा, किसी के दबाव में नहीं छोड़ा है मैंने संसार। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की है। उसमें दोष आ सकता है, चरित्र का पतन होने से व्यक्ति दुराचारी नहीं कहा जाता, मोक्ष चला जाता। जैन धर्म कहता है सम्यक दर्शन से भ्रष्ट जीव 66 कोड़ाकोड़ी सागर में परिभ्रमण करता है, लेकिन चरित्र से भ्रष्ट जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। चरित्र व्यक्तिगत है, सम्यक दर्शन सार्वभौमिक है। इसीलिए मैं यही कहूं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ आपत्ति है तो मुझसे व्यक्तिगत करो, फोन पर बात करो। अगर मैंने गलती की, तुम्हारा दिल दुखा रहा होगा तो मैं वो गलती नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, तेरा पंथियों, तुम विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुमने बहुत सारे साधुओं को प्रताड़ित किया, बहुत सारे साधुओं को बदनाम किया, लेकिन छगन चौधरी साहब उनको हमारा बिल्कुल साफ करूंगा। जिस दिन मैं ऐसे तिलचट्टे को पकड़ूंगा, मैं उसको लाइव निकालूंगा, जूते मारूंगा, फिर जिनको जिनको आना है वो आए, कानून हम आदमी देख लेंगे आगे। यहाँ पर कुछ नहीं।
बस यही कहूँगा, ये जैन सभा महासभा वालों को मैं क्षमा नहीं करूँगा। आचार्य सूर्य सागर इनको क्षमा नहीं करेगा। इनके साथ मैं वही करूँगा जो मैं करूँगा। मैं इनके पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ। ये लोग बचेंगे नहीं। इन्होंने धर्म के साथ गद्दारी की, एक सन्यासी के साथ गद्दारी की। मेरा अपमान किया वो बड़ी बात नहीं, लेकिन जो है ही नहीं उसको लेकर समाज को बरगलाया। मैं एक बात बताऊं, जैन समाज के सभी श्रावकों को दिल से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं। क्या साथियों, आपने पाप का आश्रय नहीं किया? पाप बंद आपका नहीं हुआ? क्योंकि जब मेरे खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचकर मेरे बहिष्कार की बातें फैलाई, तब आपने भी बड़े मजे से रुचि ली होगी, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ सोचे समझे। क्या एक दिगंबर साधु का अपमान करने का फल आपको नहीं मिला होगा? शुभम चक्रवर्ती जल पर नमोकार लिखकर उस पर कदम रखता है और 7वें नरक में चले जाता है वो। क्या तुम नहीं जाओगे? क्योंकि तुमने बगैर सत्य जाने मेरा बहिष्कार किया। तो आज जब तुम्हें सत्य से अवगत हो चुके हो, तो इन हरामखोरों का विरोध करना तुम्हारा कर्तव्य। तुम करो मत करो, तुम्हारी उतनी ताकत नहीं है। तुम सिर्फ फेसबुक पर जो नहीं है उसी पर बोल सकते हो, लेकिन हमारी हिम्मत है। हम वो करेंगे जो जिसकी कल्पना भी नहीं किया होगा इन्होंने। मैं अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। रेखा जी बहुत बहुत आशीर्वाद। बस याद रखो, ये तीन ही नाम मेरे दिमाग में आते हैं। एक निर्मल कुमार सेठी, बेचारा वो भी अच्छा था, बुरा नहीं था, वो अच्छा था, लेकिन बुरे के साथ रह करके बुरा बन गया। निर्मल कुमार सेठी को इतना समझ में आ जाना चाहिए था कि गलत का साथ मैं नहीं दूंगा, भले पद से त्याग करना पड़े मुझे। अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए एक निर्दोष सन्यासी को तुमने बहिष्कार कर दिया। तुम्हारे बहिष्कार से मेरा कौन सा उखाड़ लिया? उसके बाद तो और बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे। लॉकडाउन होने के बाद 13 पंथी आए मेरे पास, पूजा अनुष्ठान सब तंत्र मंत्र मुझसे करके जाते हैं, पैसे बहुत देते। मेरी फीस ही 5 लाख से प्रारंभ होती है। मुझसे जब कोई मिलता है और मैं किसी का काम करता हूं तो 5 लाख मेरी फीस है। आज सार्वजनिक रूप से बोलता हूं मैं, मेरा आश्रम ऐसा ही नहीं चलता, लेकिन मैं हजारों लोगों के काम फ्री में करता हूं, लोगों के पास पैसा पहुंचाता हूं। जो मैं कमाता हूं उससे 10% रकम मेरे आश्रम में रखता हूं, 90% रकम में डोनेट करता हूं। इसीलिए डोनेट करता हूं क्योंकि मुझे आश्रम में कुछ नहीं करना, इसीलिए मैं वो देना चाहता हूं क्योंकि समाज बहुत गरीब है, हर व्यक्ति को जरूरत है पैसों की, उनको मैं पैसा देता हूं और मुझे उसमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। अगर मैं वो किसी को दान दे रहा हूं तो मैं फोटो खींचकर आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वो तो मेरी आत्मा के साथ मेरा विश्वासघात होगा, क्योंकि मुझे खुद दान मिला है और वो दान मैं दूसरों को दे रहा हूं तो मुझे कौन सा पुण्य मिलने वाला है? मेरे अपने मेहनत का जो पैसा होगा, वो पैसा अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। बस इतना याद रखिए, धर्म करना, देश की सेवा करना, मानवता की सेवा करना बहुत बहुत बड़ा पीड़ा का विषय होता है, क्योंकि लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होता। ये 13 पंथियों को न जाने कौन से कीड़े काट लिए। अब देखो, मैं साधना करता हूँ, जंगलों में रहता हूँ, नदियों के किनारे साधना करते हैं हम। मनोज आर्य, बाबा इतनी लेट लाइव क्यों? पता हो तो ही बोलना भैया। मनोज आर्य, बाबा इतनी लाइट क्यों, इतनी देर लाइव क्यों, फलाना ढिकना टिमका। भाई मैं रात्रि को 2 बजे आऊँ, मेरा अपना व्यक्तिगत विषय, मेरा मोबाइल, मैं बिल भरता हूँ। मेरे साथ प्रेम करने वाले रात्रि को 2 बजे भी मेरे लाइव पर आ जाते हैं, इसलिए जरूरत नहीं बोलने की। जितना पता होता है उतनी ही बात करना, जितना पता होता है उतनी ही कमेंट करना, अपनी कमेंट उतनी करना जितनी पर्याप्त होती है। और मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का प्रेम नहीं चाहिए जो दोगली नीति रखते हैं। और दूसरी बात, मैंने कहा कि 3-4 दिन हो गए मैंने कुछ कांड किए हैं, किया है मैंने, नहीं बता सकता, मजबूरी है मेरी। मैं दूसरे के जैसे वीडियो बना करके नहीं डालता, अगर वो डाल दूँ तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा फिर से एक बार, लेकिन मुझे वो नहीं दिखाना है आपको। तो जिन लोगों को मैंने कहा कि मेरी सहायता करो, मेरे पास 50 लाख रुपए भी पड़ा है बैंक में, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो अयोध्या के नाम से मुझे मिला है। अयोध्या जाने वाला हूँ, उस नाम से मुझे वो पैसा मिला। नितिन भाई क्या, आप बहुत ज्ञानी, नमस्कार नितिन भाई, आशीर्वाद। मुझे जो 50 लाख रुपए मिला है वो मेरा अयोध्या का पैसा है, अयोध्या जाना चाहता हूँ इसलिए मुझे मिला है। उसमें मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? वो मेरी संपत्ति नहीं है। जिस दिन मैं अयोध्या जाऊंगा, जिसने मुझे पैसा दिया वो सारा पैसा का अहवाल मैं आपको दिखाऊंगा। ये सूर्य सागर का वचन है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको नहीं दिखाऊंगा तो और किसको दिखाऊंगा? वैसे मैं नहीं भी दिखाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा। मेरा शिष्य सुनील दत्त, परसों जन्मदिन था उसका, रविवार को 10 लाख रुपए उसने भी दिया मुझे। अब बोल देता हूँ सुनील भाई, क्षमा करना, आपने बोला था नहीं बोलना।
लेकिन फिर भी क्या जरूरत है। लेकिन वो उसने मुझे व्यक्तिगत दिए हैं, उसने अयोध्या के लिए नहीं दिए, मुझे व्यक्तिगत दिए। ऐसे लोग हैं, बगैर मांगे मेरे पास चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को क्या हो गया, सूर्य सागर भीख मांगेगा। अरे भिक्षा मांगना धर्म है मेरा, तुम्हारा। अगर मैं भीख मांगता हूं तो महावीर ने भी भीख मांगी थी क्या? भगवान बुद्ध ने भी भीख मांगी थी क्या? गोरखनाथ, कनिफनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गहिनीनाथ और जितने भी बड़े संत हो गए, रामदास स्वामी, संत तुकाराम, ये भिक्षुक थे। इनका अधिकार था भिक्षा लेना, मेरा अधिकार है भिक्षा लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपका कहीं पर भी दिल दुखा होगा मेरे शब्दों से तो मुझे क्षमा करना। मेरे भाव केवल और केवल देश हित, धर्म हित है और इन पाखंडियों का दमन करना, इतनी ही मेरी भावना होती है। बाकी दूसरी बात, वाहियात सवाल करने वाले लोगों को तो मैं उसी समय जवाब देता हूँ। याद रखना, मेरे बारे में टिप्पणी करने से पहले मैं क्या हूँ, मेरा कार्य क्या है, ये पहले जान लेना और उसके बाद टिप्पणी करना। मेरी ये मजबूरी है कि मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा 1 महीने तक, सिर्फ मैं लाइव आ सकता हूँ। प्रिया शर्मा, बरोबर लिखा आपने। मनोज आर्य को जो सवाल का जवाब मांगा ना आपने, आप भी इतनी देर लाइव फेसबुक पर क्यों? अगर कोई मुझे ये कहता है कि गुरुजी आप इतने लाइव व्हाट्सएप पर, मैं तो हम तो 24 घंटे रहते हैं, और अगर क्यों रहते हैं इसका जवाब राहुल शर्मा देगा, राहुल जैन देगा, सुनील दत्त देगा, मेरे शिष्य देंगे, क्योंकि हम लोग दिन भर बजाते। ये सिद्ध जो मेरा बेटा है वो बोलेगा, उसे पता है हम कैसे बजाते रहते हैं लोगों की, इसलिए हम ऑनलाइन रात्रि को रहते हैं। अगर कोई मुझे 2 बजे कहता है कि गुरुजी आप ऑनलाइन, तो भूतनी के तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है रात्रि को 2 बजे ऑनलाइन, मेरे को वॉच कर रहा है? मेरा तो कार्य है, सन्यासी हूं मैं। माता बहनों को भी एक आदेश है मेरा, अगर आप मुझे अपना गुरु, अपना पिता, अपना मित्र मानते हो, अपना सहयोगी मानते हो, जो भी रिश्ता तुम मुझसे रखते हो, मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, अगर आप मुझे अपना मानते हो तो व्हाट्सएप पर रात्रि को 11 बजे के बाद आप लोग ऑनलाइन कभी नहीं आना। सूर्य सागर जिसको अपना मानता है, अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो रात्रि को 11 बजे के बाद मेरी कोई भी शिष्या मुझे ऑनलाइन नहीं दिखनी चाहिए। अगर कोई शिष्या मुझे रात्रि को 11 बजे के बाद ऑनलाइन नजर आई तो सूर्य सागर उसको उसी क्षण ब्लॉक कर देगा। कोई भी माता बहने, अगर कारण भी बताना होगा आपको, अगर कोई परिवार से बात कर रहे हो तो प्रूफ भेजना आपके सूर्य सागर को, अन्यथा हम आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं चरित्र को मानता हूं। याद रखना, कोई भी माता बहने रात्रि को 11 बजे के बाद व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं रहना। फेसबुक पर रह सकते हो, मैसेंजर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि मैसेंजर में हिंदू मुल्ला बनकर के आ सकता है, मुल्ला हिंदू बनकर आ सकता है, तुम्हें पता नहीं है। कई बहनें हैं ऐसी, कई ऐसे कांड हो चुके हैं। क्यों अपने परिवार को समय नहीं देते? अपने पति को समय दो, अपने पुत्र को समय दो, धर्म को समय दो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जैनियों के धर्मशास्त्र पढ़ो, अपने परिवार का कल्याण करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, फिर से आपको यही कहूंगा, गलती हुई हो तो क्षमा करना। मेरा इंटेंस केवल और केवल देश हित है। जैनी मेरे शत्रु नहीं, जैनी मतलब मेरे तो वो अपने जिनमें पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये जो तेरापंथी है, जिन्होंने ढोंग और पाखंड रच के रखा है। वीर सागर महाराज जो देवी पद्मावती को बहुत गलत तरीके से उन्होंने बोला, क्या मैं वीर सागर महाराज को फंसा नहीं सकता? लाइव बोल रहा हूं, लाइव। मेरे हजारों शिष्य दलित है, हजारों शिष्य दलित है। 20 दलितों के मेरे पास कॉल आ गए, कहा गुरुजी आप आवाज दो, हम उसके खिलाफ। मैंने कहा नहीं, माफ कर दो उसे। वीर सागर को तो मैं बिल्कुल, मैं तो एट्रोसिटी लगा दूंगा उसके ऊपर। सूर्य सागर की एक जुबान काफी है बस। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो सन्यासी है, वो साधु है, साधु के खिलाफ नहीं, मैं नहीं करूंगा। हमारा विरोध चलता रहेगा आजीवन, पर मैं नहीं करूंगा, मैं इसमें तुम्हारे साथ में नहीं हूं। तो याद रखो तेरापंथियों, अगर तुम्हारे साधु को फंसाने के लिए मेरे पास तीन बड़ी खतरनाक धाराएं लगती, उस 10 मिनट के वीडियो में 3 बड़ी गलतियां कर चुका हो, लेकिन फिर भी हमने उसे क्षमा कर दिया। याद रखना, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। मेरी भावना तो प्रभु को भी प्रभु के रूप में देखने की है, मुझे वही दिखाई देगा। अब साथियों, आश्रम में जाऊंगा, कुछ वक्त तक रुकूंगा, फिर से आज रात्रि को शमशान की साधना जाऊंगा। नवरात्रि के 9 दिन है, रात्रि को शमशान की साधना करता हूं, और अपनी साधना के बल पर मैं इन लोगों के घर में आतंक मचा दूंगा, इनको आपस में ही लड़ा दूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। तंत्र का मजाक बनाया है तुमने, छोड़ूंगा नहीं। जय हिंद।